मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के ऑकल्ट शाला के प्लेटफॉर्म पर। और मैं श्वेता शर्मा आज आपके लिए वापस आई हूँ 5 PM फ्री सेशन में आप लोगों के लिए दोबारा से एक नई जानकारी लेकर। क्योंकि मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करती हूँ लास्ट सेशन में कि मैं दोबारा से आऊँगी आपके लिए हीलिंग की कुछ ना कुछ लेकर, थेरेपी लेकर या फिर कोई मेडिटेशन लेकर या फिर कोई नॉलेजेबल सेशन लेकर। तो इसी प्रॉमिस को निभाते हुए मैं वापस आई हूँ। बट एक प्रॉमिस जो आप लोगों को मुझसे करना है वो है कि इन सेशंस में आपको अपने कैमरास को ऑन रखना है। अपने कैमरास को ऑन रखिए ताकि हम एक दूसरे को और ज्यादा जान सकें और एक दूसरे से जो भी एनर्जी का एक्सचेंज है वो बना रहे, और जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ आप उसको अच्छे से आज सीख पाए। तो मेरा निवेदन है सभी लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन रखिए और हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। लोग जल्दी से ज्वाइन भी हो रहे हैं इसके लिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ज्वाइनिंग। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स के ऊपर। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं? एक बार चैट में फटाफट इसे यस लिख देंगे। जो चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हो सकता है आप में से बहुत लोग उसके ऊपर वर्क भी करते हो बट कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं, जरा हैंड रेस करेंगे। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं बट छूट जाता है, फिर तीसरे दिन मोटिवेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, मन नहीं करता, डिसिप्लिन की कमी है। तो ऐसा होता रहता है। कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेस करके जरा बता देंगे ऐसा कितने लोगों के साथ होता है। ओके, ललिता मैम के साथ होता है ऐसा। ओके, सुरेंद्र जी के साथ भी होता है ऐसा। ओके, इंटेल नाम से आपका नाम नहीं आ रहा है बट आपके साथ भी होता है ऐसा। सो आई एम श्योर बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि 2-4 दिन या फिर कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया तो एकदम से जोश आ गया कि अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है। बट स्टिल कहीं ना कोई लैक रह जाता है। तो आज का सेशन जो है वो आप लोगों को एक नई उम्मीद देने के लिए है। आज का जो सेशन है वो आप लोगों के अंदर एक नई उमंग लाने के लिए है कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और हमारी हेल्थ ना केवल फिजिकल बॉडी है बट हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि फिजिकल हेल्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है? या तो आप यस टाइप करिए, एक बार हैंड रेस करके बताइए। और आप लोग जानते हैं जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जो टॉप पोजीशंस पे हैं, टॉप सेलिब्रिटीज हैं, उनके अंदर एक चीज कॉमन है। क्या कोई मुझे बता सकता है वो क्या कॉमन है उन लोगों के अंदर? कि कंसिस्टेंटली चाहे जितनी मर्जी उनकी उम्र हो बट आज भी वो अपने काम में पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। सो ऐसा क्या है उनके अंदर, ऐसी क्या क्वालिटी है उनके अंदर? कोई बताना चाहेगा? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे ज्यादा एक क्वालिटी को अपने साथ लेकर चलते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। वो जो काम शुरू करते हैं उसको डिसिप्लिन के साथ करते हैं। सो आज से इस सेशन में सब लोग ये प्रॉमिस करके जाएंगे कि आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएंगे अपनी हेल्थ को लेकर। सो कितने लोग डिसिप्लिन लेकर आएंगे और मुझसे प्रॉमिस करके जाएंगे? सो आप लिखिए यस या मी लिखिए चैट के अंदर। यस या फिर मी लिखिए, मी आई विल ब्रिंग डिसिप्लिन इन माई लाइफ। नो, नॉट ट्राई। नो ट्राई, माइंड को ट्राई वर्ड नहीं अच्छा लगता है। से यस आई विल डू इट। यहाँ पर आप अफर्म करिए, चैट बॉक्स में अफर्म करिए, अपने आप को अफर्म करिए दैट यस आई विल डू इट। आज का हम सेशन शुरू करते हैं। ओके, गुड गुड राजेंद्र जी।
तो राजेंद्र जी ने प्रॉमिस किया है वो ट्राई नहीं करेंगे, बट करेंगे इस चीज को। तो इस तरह से अब हमारी जो डे टू डे का रूटीन है बहुत महत्व रखता है। सबसे ज्यादा हमारा डेली का रूटीन क्या है, तो एक डिसिप्लिन की बात हो रही है अगर, तो हमारी जो दिनचर्या की बात हो रही है उसमें स्थिरता लानी है हमको। तो इस सेशन को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक डायरी जरूर लेकर बैठिए, एक पेन और डायरी जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि बहुत सी काम की चीजें भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो इसको नोट जरूर करिएगा। तो एक नियमित दिनचर्या जब हमारी होती है तो वो क्या लेकर आती है हमारे जीवन के अंदर, स्थिरता लेकर आती है, संतुलन लेकर आती है। और इससे हमारा शरीर और हमारा मन एक लय में रहता है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन आपस में जुड़ा हुआ है, डिफरेंट नहीं है। और इसी स्थिरता के कारण ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता चला जाता है। तो हमारे अंदर जब हम प्रतिदिन, हम हर एक दिन, एवरी डे, जब किसी क्रिया को हम दोहराते रहते हैं, एक हैबिट को जब हम रिपीट करते रहते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। किसी भी एक्शन को जब हम रिपीट करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। सो इसी तरह से अगर हमारी दिनचर्या, हमारा डेली का रूटीन अच्छा होगा और हमारी स्वस्थ आदतें होंगी तो हमें हमारा जीवन भी उतना ही सरल होता चला जाता है। इसी में प्राचीन आयुर्वेद से लेकर हमारे आधुनिक विज्ञान तक सभी लोग, जो हमारी डेली का रूटीन है, हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसके महत्व को बहुत ही स्वीकृति मिली है। मतलब उसको स्वीकार किया जाता है कि यस, हमारी डेली रूटीन का, हमारे डिसिप्लिन का एक बहुत ही महत्व रोल है, हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है ये। और जब हमें ये मार्गदर्शन मिलता है तो हमें सफलता प्राप्त होती है। और इसी तरह से जैसे हम छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों में एक्शंस लेते हैं, जैसे होता है ना, हम एक छोटा सा बीज बो रहे हैं तो उसी से तो एक वृक्ष बनेगा ना। एक छोटा सा जब बीज हम बोएंगे बोएंगे तो छोटे छोटे उपाय इसी तरह से जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। इसी छोटे छोटे उपायों पे आज हम बात करेंगे। तो अगर जिस जिनको भी अपने जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन लाना है तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट पर ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि जब हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, जहां पर भी छोटे छोटे कदम लिए जाते हैं समय पर, राइट टाइम पर, उसी के साथ हमें बड़े गोल्स को अचीव करने की प्रेरणा मिलती है। सो कितने लोग आज इन छोटे छोटे कदम को लेना चाहेंगे ताकि वो अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सकें? जस्ट रेज योर हैंड। क्योंकि हम जब नियमित रूप से इन छोटे छोटे उपायों का पालन करते रहते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन आता है हमारे अंदर, उसमें सुधार आता है। और इसी से ही पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जब हम 3 लेवल्स पे काम करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हमारे अंदर आता है, जिसको हम जीवन ऊर्जा बोलते हैं, प्राण ऊर्जा बोलते हैं। वो बैलेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर, जिससे जो भी हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जीवन की शक्ति का मतलब कि प्राणिक एनर्जी का, प्राण ऊर्जा का संचार होता है। तो इसीलिए बोला जाता है, अब विज्ञान में, साइंस में ऐसा माना गया है कि जो भी चीज हम 21 डेज तक लगातार करते हैं, किसी भी क्रिया को जब हम दोहराते रहते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। इसी तरह जब हम 365 डेज इन छोटी छोटी आदतों का पालन करते हैं हमारे जीवन के अंदर हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कितने लोग हैं जो आज अपनी लाइफ को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं? फटाफट सबसे पहले तो डायरी और पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि अब हम एक्चुअली में इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और आपकी संकल्प शक्ति इसके लिए बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट थिंग, हमारी लाइफ किस पे बेस्ड है? सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए? राइट आहार चाहिए। तो हमारी लाइफ में राइट आहार का बहुत बड़ा महत्व है, मतलब कि हम इनटेक क्या कर रहे हैं, राइट। 33% हमारी लाइफ में राइट फूड का बहुत इंपॉर्टेंस है। 33%, सब नोट करेंगे इस बात को। अगर आयुर्वेद की बात करी जाए, स्वस्थ जीवन, जब हमें हेल्दी लाइफ चाहिए है
सो 33% हिस्सा हमारा आहार पर निर्भर करता है, जो आपको धारण करना है। आहार मतलब आपका, आप जो धारण करते हैं। सो सबसे पहले तो आहार हमारा कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। सेकेंडली, हमारा आहार फ्रेश होना चाहिए। एंड थर्डली, प्रिंसिपल जो होना चाहिए, मौसम के हिसाब से हमें उसका यूज करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। सो अंडरस्टूड? सबको ओके है ये? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। अब नेक्स्ट इज हमारा विहार। विहार किसको बोलते हैं? 33% हमारा विहार का महत्व होता है, जो हमारी जीवन शैली है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर 33% प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी जीवन शैली क्या है? अब क्या हमारी जीवन शैली के अंदर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? कितने लोग हैं जस्ट थम्स अप देते चले जाएंगे जिनका विहार अच्छा है लाइफ के अंदर? जीवन शैली अच्छी है क्या? व्यायाम है आपकी लाइफ के अंदर? ओके। क्या आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं? राइट द सेकंड पॉइंट, पर्याप्त नींद ले रहे हैं आप? जितनी नींद आपको लेनी चाहिए, ओवर वर्क तो नहीं कर रहे, ओवर बर्डन तो नहीं कर रहे। और एक स्वस्थ दिनचर्या, मतलब कि हमारी लाइफ का 33% हमारे विहार का महत्व है। देन नेक्स्ट 33% जो हमारी लाइफ का है, वो हमारे विचार हैं, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स। वो भी हमारे स्वास्थ्य पर एक बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। सो 33% ऑफ योर लाइफ इज गवर्न्ड बाय योर मेंटल हेल्थ। सो सकारात्मक सोच, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, आध्यात्मिक अभ्यास अगर आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कितने लोगों के ये 33%, 33% और 33% बैलेंस्ड है? सब लोग एक बार बताएंगे? ओके, तो इसीलिए आज हम इस सेशन को कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन तीनों चीजों पे वर्क करना है। तो कितने लोग हैं जिनको आज पता लगा है कि ये तीन चीजें 33%, 33 और 33 की कैटेगरी में आती हैं? राइट। सो सबसे पहले हमारी दिनचर्या, ऐसा बोला जाता है ना, हमारे प्राचीन काल से हम सुनते आए हैं, बट करता कोई नहीं है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दैट मीन्स सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए है। और सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। ये आप लिखिए, ये आपके डेली हैबिट्स का एक हिस्सा होना चाहिए। दैट आपकी डेली हैबिट्स का हिस्सा क्या होना चाहिए? आपका स्नान, योर डेली बेदिंग, जो कि आपकी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखता है। देन पुराने लोग मालिश को भी बहुत महत्व देते थे, जिसमें हम आज ऑयल्स के बारे में भी सीखेंगे बहुत ज्यादा। तो योग, प्राणायाम, ध्यान, ये हमारी दिनचर्या है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। और इसी के बारे में हम आज और ज्यादा पढ़ेंगे। तो अगर योग और प्राणायाम की बात करते हैं, सो सबसे पहले जो योग है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसका विज्ञान बोला जाता है योग और प्राणायाम को। तो अगर हम इसके लाभ देखें, इसके लाभ क्या क्या है? हमारा शरीर, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हमारा माइंड शांत होता है, हमारे सोल लेवल से हमारी जागृति होती है। सो अगर योग को बोला जाए, योग हमारे प्राचीन काल से इसका बहुत महत्व है। तो ना ही केवल ये एक शारीरिक व्यायाम है, बल्कि जीवन जीने की पूर्ण पद्धति माना गया है योगा को। सो अगर हम डेली बेसिस की बात करें, तो क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर? नंबर वन, सूर्य नमस्कार, जिसके अंदर 12 आसन आते हैं आपके, जो कि आपके पूरे शरीर को, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ एक सूर्य नमस्कार करके आप अपने पूरी बॉडी को एक्सरसाइज दे सकते हैं। एक फिजिकल एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप सिर्फ व्यायाम के रूप में सूर्य नमस्कार करेंगे। इसके अंदर 12 आसन आते हैं। सेकेंडली, जब आप ताड़ आसन करते हैं, जिसको हम पर्वत मुद्रा भी बोलते हैं, ये आपको क्या करता है? शरीर में संतुलन लेकर आता है। देन त्रिकोण आसन, आप जिन लोगों को भी कमर के, पैरों में और कंधों में
फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज हैं, तो ये इन 3 एरियाज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। देन वज्रासन, वज्रासन में बोला जाता है कि हमेशा खाना खाने के बाद आप लोगों को वज्रासन में बैठना चाहिए। तो आज से इस चीज को एक हैबिट बना लीजिए अपनी, कि जब भी आप कोई मील लेंगे उसके बाद आप वज्र आसन में जरूर बैठेंगे। इससे क्या होता है, हमारा पाचन सुधरता है, हमें मानसिक शांति प्रदान होती है। देन शवासन, शवासन को बहुत लोग मानते हैं कि सिर्फ एक एक लेटने की ही मुद्रा है, बट इसके अपार बेनिफिट्स हैं। एक तो ये हमारी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को एक बहुत ज्यादा गहरा आराम प्रदान करता है, और जो हमारे मन का तनाव है उसको खत्म करता है। सो शव आसन ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर डूइंग दीज आसनास। अब ऐसे ही प्राणायाम है जिसको हम बोलते हैं, जो ब्रेथ को, हमारी श्वास को नियंत्रित करता है। ऐसी टेक्निक है जो हमारी ब्रेथ पे काम करती है, हमारी प्राण ऊर्जा पे काम करती है। तो हमें 5 प्राणायाम को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए डेली बेसिस पे। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिन लोगों को भी मेंटल स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग के इश्यूज रहते हैं, सो इन 5 प्राणायाम को आज जरूर नोट करिएगा। आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। कंसंट्रेशन के इश्यूज हैं, अगर जिन लोगों को माइंड कंसंट्रेट नहीं करता है, भूलने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है, तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता आपकी बढ़ती है इससे। ओके, आपकी ब्रीदिंग की, जो ब्रीदिंग है वो इंप्रूव होती है। आपका तनाव, आपका स्ट्रेस, आपकी ओवर थिंकिंग, चिंता में सुधार आता है। आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्रीदिंग का, ऑक्सीजन ज्यादा सर्कुलेट होती है आपकी बॉडी के अंदर। और शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये सब चीजें, ये 5 प्राणायाम आपको देगा। तो सबसे पहला है अनुलोम विलोम। सबसे पहला प्राणायाम जो आपको करना है, अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम, क्योंकि हमें बाबा रामदेव ने इन प्राणायाम के बारे में बहुत सी जानकारी दे दी है, तो जस्ट यूट्यूब खोलिए और आप इसको सीख जाएंगे बहुत इजीली, अगर आप 5 प्राणायाम बाबा रामदेव करके भी डाल देंगे तो। अदरवाइज अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, आपको एक नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है और दूसरी नॉस्ट्रिल से उसको छोड़ना है। सो इसको क्या कहते हैं, इसको नासिका श्वास के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या करता है, मन का तनाव कम करता है, मन को शांति देता है। डेली बेसिस पे आपको कितना करना है, 10 to 15 मिनट्स इसको करना है। नोट डाउन, फर्स्ट इज अनुलोम विलोम, देन इज भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, जैसे कि एक बी की तरह, एक भौरे की तरह आप गुनगुनाहट जैसी आवाज करते हैं और अपनी श्वास को छोड़ते हैं, समथिंग लाइक हमिंग। हमिंग इज व्हाट, ये आपके थ्रोट चक्रा पे काम करता है। जिनको भी कम्युनिकेशन इश्यूज हैं वो ये भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए। इससे आपका तनाव कम होगा, मन को शांति मिलेगी। रात को सोने से पहले अगर आप 5 मिनट भी इसका अभ्यास करते हैं, दिन भर आपका मन जितना भी अशांत था, सिर्फ 5 मिनट करने से आपको पूरी तरह से मन आपका शांत हो जाता है। देन इज कपाल भाती। कपाल भाती हम सबको पता है, आप अपने पेट पर ध्यान को, श्वास को केंद्रित करते हैं। इसको हम अग्नि श्वास भी बोलते हैं, मतलब कि फायर ब्रेथ भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, जिन लोगों को भी डाइजेशन के इश्यूज हैं, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ये काम करता है। पाचन की शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करने में काम आता है। इसको खाली पेट सुबह आप 5 से 10 मिनट तक करेंगे। दिस इज कपाल भाती। नेक्स्ट इज उज्जयी ब्रेथ। उज्जयी ब्रेथ को क्या होता है, थोड़ा सा हम अपने गले को टाइट करते हैं श्वास लेने के लिए और छोड़ने की क्रिया करते हैं। अब इससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर और आपके ज्यादा सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन का, और साथ ही में शरीर का तापमान भी बढ़ता है। आपको जब आप ध्यान के दौरान या तनाव महसूस होने पर इसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और आपको बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसके। इस तरह से हम प्राणायाम को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। जब योग और प्राणायाम को हम डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जीवन में
संतुलन आता है, बैलेंस आता है, मानसिक शांति आती है, और हमारी हेल्थ अच्छी होती है। सो इसको आप अपने डेली रूटीन का एक, जैसे आप खाना खाते हैं, हर चीज करते हैं, तो प्राणायाम को भी एक हिस्सा बनाइए अपनी लाइफ का, अगर आपको इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखने हैं तो। सो मे बी हो सकता है कुछ लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगे, और आप इसको धीरे 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 धीरे, स्टार्टिंग में आप इसको 3 मिनट्स 5 मिनट्स करिए, और धीरे धीरे इन टेक्निक्स को आप आगे लेकर जाइए। अब हम कुछ डाइजेशन पे बात करते हैं। सो कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको डाइजेशन के इश्यूज हैं? एक बार अपना हैंड रेज करके बताएंगे आपको डाइजेशन इश्यूज हैं यहाँ पर। ओके, ललिता मैम। राइट। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे डाइजेशन के इश्यूज हैं, अब आपको करना क्या है इसके लिए? फॉर गुड डाइजेशन आप क्या करेंगे? जीरा, धनिया और सौंफ लेंगे, और उसका एक काढ़ा बनाएंगे, और उसका इनटेक करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर एवरी मील यू कैन डू दैट। साबुत धनिया, जीरा और सौंफ का काढ़ा। सेकंड, आप पुदीना और अदरक की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का इनटेक आपको लेना है, करना है। रोज रात को सोने से पहले आप त्रिफला को इनटेक करेंगे, एंड नींबू और शहद मिलाकर गर्म पानी पीना है आपको, जिन लोगों को भी डाइजेशन के इश्यूज हैं। अब स्किन के लिए अगर आप नारियल का तेल और हल्दी की मालिश करते हैं, तो आपके स्किन के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। आप इसके लिए एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, और शहद का फेस मास्क बनाइए। एलोवेरा जेल और हनी को लेकर फेस मास्क बनाइए, या फिर गुलाब जल और ग्लिसरिन एक टोनर के रूप में काम करता है स्किन के ऊपर। एंड नेक्स्ट, आप बेसन और दही को मिलाकर उपटन की फॉर्म में अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लेप कर सकते हैं। आजकल गर्मी का समय है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सर्दी और जुकाम रहता है बहुत ज्यादा, बार 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 सर्दी, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहती है, और आजकल जो ये सीजन है उसमें बहुत लोगों को कोल्ड कफ हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अदरक, तुलसी और काली मिर्च की चाय बनाकर पिएंगे। आप सॉरी, लहसुन और शहद, लहसुन एंड शहद का मिश्रण ले सकते हैं, मतलब लहसुन के अंदर शहद को मिलाकर लीजिए। शहद, हल्दी और काली मिर्च वाला गरम दूध कोल्ड एंड कफ में रिलीफ देता है। एंड नमक के पानी से गरारे। अब हम कुछ नेचुरल तेलों की बात करते हैं, ऑयल्स की बात करते हैं, जैसे कि नारियल तेल। अब नारियल तेल का क्या महत्व है? नारियल तेल हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए एक मॉइस्चराइजर का काम करता है। अगर हम सरसों के तेल की बात करते हैं, सो बॉडी की मालिश के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तिल के तेल की बात करते हैं, तो हमारी स्किन को पोषण देता है। जिन लोगों को भी जोड़ों में दर्द रहता है, वो तिल का तेल गरम करके यूज करिए, उसमें लहसुन को उबाल कर अपने जोड़ों पर लगाइए। आरंडी का तेल, ये कब्ज में काम आता है और त्वचा के रोगों के लिए लाभदायक होता है। एंड इसी तरह से नीम का तेल, नीम ऑयल क्या करता है? एंटीसेप्टिक, नीम इज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर है नीम, एंड त्वचा के रोगों का उपचार करता है। इसी तरह से अगर हम कुछ जड़ी बूटियों की बात करें, जो किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर आपको इजीली मिल जाती हैं, सो अगर हम अश्वगंधा की बात करते हैं, सो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अश्वगंधा के कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं।
ब्राह्मणी की बात करते हैं तो ब्राह्मी बच्चों को दिया जाता है, स्पेशली उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो जिन लोगों को भी मेमोरी इश्यूज है, आप ब्राह्मी सिरप ले सकते हैं। आपकी मानसिक कार्य क्षमता, मतलब कि मेंटल लेवल की वर्किंग को भी बढ़ाता है आपकी ब्राह्मी। शतावरी, शतावरी लेडीज के लिए बहुत अच्छा माना गया है, एक हर्ब है शतावरी, जड़ी बूटी है। तो लेडीज की प्रॉब्लम्स, स्पेशली पीरियड प्रॉब्लम्स जिनको भी होती है, और पाचन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। गिलोय, गिलोय आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है। तो जिन लोगों को भी कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो आप फीवर के दौरान गिलोय को जरूर लीजिए। जब भी फीवर हो, मेडिसिन तो ले ही रहे हैं आप, बट गिलोय की टैबलेट जरूर लेना स्टार्ट करिए, उससे फीवर डाउन आता है। त्रिफला, त्रिफला अगेन हमें पता है हमारी आंखों के लिए और हमारे पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। देन आयुर्वेद में जल नीति को भी बहुत ही कारगर माना गया है, बहुत बेनिफिशियल माना गया है। जल नीति क्या करती है, आपकी नॉस्ट्रल्स को साफ करती है। जैसे कि जिनको भी साइनस के इश्यूज हैं, एलर्जीज हैं, या फिर श्वास लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए जल नीति बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर नमक डालना है। एक नॉस्ट्रल से आपको उस पानी को डालना है और वो साफ कर देती है, और दूसरी नॉस्ट्रल से वो निकलता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपने मुंह को खोल कर रखना है, मुंह को बंद नहीं करना है। सो जल नीति, जिसको हम नासिका शुद्धि भी बोलते हैं, इसको भी आप अपने डेली एक रूटीन का पार्ट बनाइए। देन इज स्क्रबिंग, स्क्रबिंग क्या करता है, ना ही त्वचा को साफ करता है बल्कि निखारता भी है। बट हमारे हिंदू कल्चर में जैसे शादी से पहले उपटन लगाने का एक रिवाज है, राइट, क्योंकि हम शुभ, किसी शुभ अवसर पर, किसी ऑस्पिशियस इवेंट पर ही हम इन चीजों को करते हैं। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पर बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर और दही का मिश्रण बनाकर अगर आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, सो एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है ये आपके लिए। देन अगेन यू कैन टेक स्टीम बाथ, स्टीम बाथ इज ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो आप इसको कैसे करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे आप, उसमें पानी को उबालेंगे, उसके अंदर नीम, तुलसी डाल सकते हैं आप, नीम या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, और एक टॉवल लेंगे, उससे आप अपने सर को ढक कर उसकी भाप लेंगे। सो जितने भी ब्रीदिंग इश्यूज हैं आपके, जितनी भी ये इश्यूज हैं, साइनस के इश्यूज हैं, या त्वचा के कोई रोग हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो ये सब चीजें आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ ध्यान की और मानसिक शांति के लिए आप डेली बेसिस पर क्या ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। अब ध्यान जो है वो मन को शांत करता है, केंद्रित करता है आपको, और एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, एक प्राचीन टेक्निक के अंदर आता है। आप में से हो सकता है बहुत लोग ध्यान करते भी हैं। तो नियमित रूप से अगर ध्यान किया जाता है तो आपका तनाव कम होता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपकी आंतरिक शांति मिलती है आपको। और अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो ध्यान के अनेक लाभ हमें बताए गए हैं। अब ध्यान अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ध्यान हैं। जैसे कि हम मंत्र ध्यान कर सकते हैं, किसी मंत्र को लेकर या शब्द को लेकर आप उसको जाप करिए और मन को केंद्रित करना, इसको मंत्र ध्यान बोला जाता है। देन विपश्यना, विपश्यना क्या होती है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। सो अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहते हैं, मन आपका बहुत ज्यादा भटकता है, तो आप विपश्यना की प्रैक्टिस करिए। देन त्राटक, त्राटक भी एक तरह का ध्यान है। जैसे कि कोई भी वस्तु, या तो दीपक ले लीजिए, या एक डॉट के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर अपनी आइज को फोकस करना, अपनी दृष्टि को केंद्रित किया जाता है इसके अंदर। देन बहुत से लोग आप में से अपने चक्रों के ऊपर ध्यान करते होंगे, जिनको चक्र ध्यान बोलते हैं, और ये आपकी ऊर्जा को, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, तो इसको कुंडलिनी ध्यान बोला जाता है। देन माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में
जस्ट प्रेजेंट मोमेंट का ध्यान करना और अपने जस्ट थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहना भी एक तरह का ध्यान है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सबसे पहले हमारा तनाव कम होता है, हमारी चिंता कम होती है, हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी में वृद्धि होती है, बढ़ती है, हमारी नींद अच्छी होती है, बॉडी को आराम मिलता है, हमारी हार्ट बीट नियंत्रण में रहती है, आत्म जागरूकता के लिए और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ध्यान किया जाता है। एंड हमारी अंतर्दृष्टि, जिसको हम इंट्यूशन पावर बोलते हैं, और हमारी क्रिएटिविटी में इंप्रूवमेंट आती है। अब ध्यान का सही समय क्या है? कब किया जाना चाहिए ध्यान को? सो जैसे कि हम सब जानते हैं, ध्यान का बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान को करना। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले सबसे बेस्ट टाइम माना गया है ध्यान को करने का। या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी जो समय होता है, वो भी ध्यान के लिए बहुत अच्छा माना गया है। सोने से पहले भी आप 10 मिनट का अगर ध्यान करते हैं तो एक अच्छी नींद और शांत भरी नींद आप प्राप्त कर सकते हैं। या और दिन में जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो, सो 5 to 10 मिनट्स निकालकर ध्यान कीजिए। बट कोशिश करिए कि इमिजिएटली उठने के बाद आप ध्यान मत करिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोगों के साथ होता है कि वो नींद में भी चले जाते हैं। या फिर जब आप खाना खाते हैं, कोई हैवी मील लेते हैं, तो कम से कम उसके 2 घंटे के बाद आप ध्यान कीजिए। तो हैवी मील के इमिजिएटली बाद आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से जब हम ध्यान का एक अभ्यास करते हैं तो हम अपने लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी चीजें हमारे को और ज्यादा नियमित जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलता है और ये स्पष्ट होता चला जाता है ये लाभ। अब इसी तरह से हमारा आहार भी, आहार मतलब कि हम क्या खाना खा रहे हैं, तो एक संतुलित आहार भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार होता है। सो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि आहार ही हमारी औषधि है। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए? एक तो हमारी प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप आपके अंदर दोषास क्या है, वात पित्त कफ प्रकृति के हैं आप, उस हिसाब से आप अपने आहार को चुनिए। बिकॉज होता क्या है, हम कुछ भी खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज सूट कर रही है और क्या नहीं कर रही है। सो आपकी क्या प्रकृति है, आपके दोषास के हिसाब से आप अपने आहार को चुनिए। ठीक है ना? और मौसम के हिसाब से अपने जो भी फूड हैबिट्स है, फूड इनटेक है, उसको करिए। स्पेशली जो भी मौसम के फल हैं, जो ताजे फल हैं, उन्हीं का ही केवल सेवन करिए। और अपने डाइजेशन के हिसाब से कि आपकी पाचन क्षमता क्या है, उसके अनुसार आप अपने आहार की, आपके भोजन की मात्रा क्या होगी, उसका प्रकार क्या होगा, उसको चुनिए। और सात्विक आहार, सात्विक आहार में क्या होता है? शुद्ध आहार, ताजा आहार, और जो हमें प्रकृति डायरेक्टली दे रही है, उसका सेवन अगर हम करते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से वो मन को शांत करता है और बुद्धि को तेज करता है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे आहार, जो हमारा सुबह का, दोपहर का और शाम का आहार होना कैसा चाहिए। तो अगर हम सुबह की बात करते हैं तो सूर्योदय से 1 या 2 घंटे के भीतर ही हमें बोला जाता है कि हमें ब्रेकफास्ट का हमारा टाइम होना चाहिए। तो इस टाइम पे हमारा जो खाना है वो गर्म होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या चूज कर सकते हैं आप? पोहा, दलिया, इडली, उपमा, इस तरह के हेल्दी फूड्स को आप चूज कर सकते हैं। या फिर फ्रेश फ्रूट्स, मौसमी, जो भी मौसम के हिसाब से जो आपके फल आ रहे हैं, उनको आप ले सकते हैं, उनका जूस भी ले सकते हैं आप। या फिर सबसे बेस्ट माना गया है अंकुरित आहार, जो भी आपके स्प्राउटेड होती है चीजें, जो भी स्प्राउट्स होते हैं, और आप ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप ब्रेकफास्ट में इनटेक कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पर। अब आफ्टरनून के टाइम पर, दोपहर में आपको क्या लेना चाहिए?
सो आफ्टरनून में आपका दिन का सबसे बड़ी मील होनी चाहिए, सबसे बड़ा और सबसे हेल्दी न्यूट्रिशियस भोजन आपको आफ्टरनून में करना है। सो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपकी जब अग्नि, आपका फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा वर्क कर रहा होता है बॉडी के अंदर, जिसमें आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सैलेड, दही, इन सब का एक मिक्सचर होना चाहिए आपका, जो भी आपकी प्लेट है। सो और इसके बाद इमिजिएटली जो लोग सो जाते हैं, कितने लोग हैं जो इमिजिएटली लंच करने के बाद सो जाते हैं? एक बार जरा हैंड रेस करिए। सो आपको ये नहीं करना है। इमिजिएटली बाद आपको कम से कम 100 कदम चलना है। चाहे आप घर में ही वॉक करिए, बट आप घर में चलिए, कम से कम 100 कदम आपको वॉक करना है। और तुरंत भोजन लेने के बाद, आपको मील लेने के बाद पानी नहीं पीना है। अब अगर हम शाम और रात के खाने की बात करते हैं, सो हमारा जो नाइट का मील है वो सबसे ज्यादा कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और इसको सूरज ढलने से पहले, सूर्यास्त से पहले ही, या सोने से कम 3 घंटा पहले आप इसको इनटेक करेंगे। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? खिचड़ी आ सकती है, सूप आ सकता है, जो भी चीज हल्की है वो आप ले सकते हैं। सो रात में तला हुआ और भारी खाना आप खाना अवॉइड करिए। सोने से पहले आप गरम दूध ले सकते हैं, जिसमें आप हल्दी मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला सकते हैं, या फिर कोई हर्बल टी, ग्रीन टी भी पी सकते हैं। कोई भी हर्बल टी का आप इंटेक कर सकते हैं उसमें। सो इस तरह से आप अपनी डेली की मील को प्लान कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम की मील को। ऑलराइट, आगे बढ़े। सो अब हमने फूड तो डिसाइड कर लिया, बट कितने लोगों को पता है कि फूड को इनटेक करने का भी एक तरीका होता है? और क्या हम वो अपनी डेली हैबिट्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा अब जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम खाना खा रहे हैं, तो सारे काम को छोड़कर, सारी टेंशन्स को छोड़ के हमें शांत मन से और धीरे धीरे अच्छे से चबा चबा कर अपना भोजन करना चाहिए। ना तो हमें टीवी देखना है उस समय, ना तो हमें फोन देखना है। और जब भी हम खाना खा रहे हैं, एक ग्रैटिट्यूड का भाव लेकर चलना है, एक कृतज्ञता का भाव लेकर चलना है, और जस्ट एक आनंद के साथ अपनी प्लेट को खाना है। और आपकी जो प्लेट है, अब वो कैसी होनी चाहिए? तो आपकी प्लेट का हाफ पोर्शन अन्न होना चाहिए, और हाफ, 1/4 भाग आपका कोई भी तरल पदार्थ होना चाहिए, और 1/4 आप उसको खाली रखिए अपनी प्लेट को। और अपने खाने के अंदर हल्दी, अदरक, लहसुन, दलिया, जीरा, मेथी, दालचीनी, इलायची, ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इनको जरूर ऐड करिए। ना ही ये केवल टेस्ट को बढ़ाती हैं, बट आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेल्थ को लेकर। जितने भी लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, वीक के अंदर एक दिन, कोई भी दिन ऐसा चूज करिए, चाहे रिलीजियस फॉर्म में ही उसको अटैच कर दीजिए, बट सप्ताह में, वीक में एक दिन आप उपवास, जिसको व्रत बोला जाता है, वो जरूर करिए। इसमें आप सिर्फ फ्रूट्स पे रह सकते हैं, या फिर ड्रिंक्स पे रह सकते हैं, जैसे कि जूसेस पर रह सकते हैं। इससे क्या होगा? आपकी जो डाइजेशन की पावर है, आपके एक तो डाइजेशन को आराम मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, आप सिर्फ खाते ही चले जाते हैं और हम उस मशीनरी को बिल्कुल भी आराम नहीं दे रहे हैं। सो बहुत लोग, इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये विधि विधान बनाया गया है कि एकादशी का व्रत रखा गया है, पूर्णिमा का व्रत रखा गया है, और बहुत से ऐसे दिन हैं जो व्रत के अंदर आते हैं। सो इसी तरह से जंक फूड खाने से बचिए। जो भी पैकेज्ड फूड है, डिब्बा बंद जिनको बोला जाता है,
मीठा है, बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत ज्यादा मसालेदार है या तेल से भरा हुआ है, तो उनको बहुत लिमिट कर दीजिए। इनफैक्ट अगर कोई भी बासी भोजन भी है अगर, तो कोशिश करिए हमेशा फ्रेश फूड का इंटेक करिए। अगर मार्केट से बना हुआ कोई भी खाना आप खा रहे हैं तो टोटली उसको बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल परहेज करिए उनसे। सो इसी तरह से अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, सो आपकी लाइफ के अंदर आपकी ना तो फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं, बट आपके माइंड के अंदर भी चेंज आने शुरू हो जाते हैं। अब हम कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जिससे हम अपने माइंड को एक आकार दे सकते हैं, उनको पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम बहुत बार बहुत पॉजिटिविटी की बातें सुनते हैं, बहुत बार ऐसा होता है मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बट वो सिर्फ कुछ घंटों का ही खेल होता है। उससे क्या होता है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है, बट इसीलिए हमारी हैबिट नहीं क्रिएट हो पाती है। तो अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमें कुछ ऐसी चीजें भी सीखनी चाहिए जो हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाती हैं, हमारी विल पावर को स्ट्रांग करती हैं। सबसे पहली टेक्निक इसके अंदर आती है मिरर टेक्निक। इसको लिखिए, मिरर टेक्निक। अब मिरर टेक्निक में आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप मिरर के सामने खड़े होंगे, अपनी आंखों में देखते हुए, आई कांटेक्ट करते हुए अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे। जैसे कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम लव, आई एम केपेबल ऑफ लव। तो ऐसी चीजों का, ऐसी एफर्मेशंस को आप मिरर टेक्निक के साथ करेंगे तो आपके माइंड के ऊपर एक डीप इम्पैक्ट डालता है। देन नेक्स्ट टेक्निक इज विजुअलाइजेशन। हर रोज विजुअलाइजेशन को 10 मिनट के लिए अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, जिसमें आप अपने पॉजिटिव गोल्स को इंक्लूड करिए और देखिए कि वो पूरी तरह से फुलफिल हो रहे हैं। उनको विजुअलाइज करिए कि आपके गोल्स फुलफिल हो रहे हैं। जितना हो सके उसको आप संभव होता हुआ देखिए, उसको इमोशंस डालिए, उसको लाइफ दीजिए। इससे क्या होता है, आपके मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, आपका माइंड प्रोग्राम होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोशिश करिए रीडिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने की। कोई भी मोटिवेशनल बुक हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, उसको जरूर सुनिए और उनकी कहानियों को जरूर पढ़िए। जो भी आज तक सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनकी आप लाइफ स्टोरीज को पढ़िए, उनके अनुभवों से सीखिए उन्होंने आज तक क्या किया है। तो कम से कम 15 मिनट का टाइम ऐसे पॉजिटिव रीडिंग को दीजिए, या फिर अगर आप डिजिटल, आजकल डिजिटल का जमाना है, तो यूट्यूब पे आप कोई भी ऐसी पॉजिटिव वीडियो जरूर देखिए। अपने एफर्मेशंस को लिखिए जरूर। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, तो अगर आप उनको रियलिटी बनाना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में लिखिए, जैसे कि आई एम हेल्दी। इस तरह से सकारात्मक सेंटेंसेस को ही लिखिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं, आई एम फुलफिलिंग ऑल माई गोल्स। तो इन्हें रोज कम से कम 10 बार इन एफर्मेशंस को लिखिए। अब बॉडी का पोस्चर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारे अंदर। जब हमारी बॉडी अलाइंड होती है, हमारे बॉडी का पोस्चर अलाइंड होता है। बॉडी का पोस्चर अलाइन कैसे होता है, आप खुद देखिए। आप डल फील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसे होगी, लिम्प्ड होगी। बट जब आप हैप्पी होंगे, अच्छे मूड में होंगे, तो आप एकदम स्ट्रेट होंगे। तो जब भी मूड डल हो, जस्ट सीधे खड़े होइए, अपने कंधों को पीछे करिए और सर को ऊपर करिए। इंस्टेंटली आप एक पॉजिटिव मोटिवेशन फील करेंगे। तो हमारी फिजिकल, जिसको हम शारीरिक मुद्रा बोलते हैं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती है। इसी तरह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखिए। हर छोटी छोटी से छोटी जो भी आपको सक्सेस मिल रहा है उसको पहचान दीजिए और उसको उसको जॉय लीजिए, उसका आनंद लीजिए, उसका उसको सेलिब्रेट करिए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखिए। इससे हमारा माइंड प्रोग्राम होता है बड़ी चीजों पे सक्सेस पाने के लिए। और अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं, बट सबसे पहले अपने आप से करिए। जब आप एक चैलेंज कंप्लीट करिए तो दूसरा चैलेंज अपने आप को, खुद को दीजिए। कंपैरिजन हमें वीक बनाता है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को वीक करता है।
और रोज अपने आप को, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, उनकी पहचान करिए और उसको एक ऑपोजिट थॉट में, दैट मीन्स एक पॉजिटिव थॉट में बदलिए उसको। देन मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया डिटॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो अवॉइड करिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर आ रही है, कोई भी सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उसको, उससे दूरी बनाई रखिए। ऐसे लोगों का साथ दीजिए, जैसे कि हम बोला जाता है सत्संग जाते हैं, तो जो आपको अच्छी संगत हो, सत्संग क्या है, अच्छी संगत। तो समय समय पर ऐसे लोगों के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। देन नेचर इज द बिगेस्ट हीलर, और नेचर हमारे को मानसिक शांति भी प्रदान करती है। सो प्रकृति के साथ डेली समय बिताने से मन शांत होता है और सकारात्मक होता है। तो डेली आप किसी गार्डन में, किसी पार्क में, या फिर अपने ही बालकनी में अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं तो कोशिश करिए उनके साथ 10 से 15 मिनट जरूर बिताइए। एंड डेली हैबिट में एक चीज और इंक्लूड करेंगे, उन चीजों के लिए हमेशा आभार व्यक्त करेंगे, उन लोगों के लिए आभार व्यक्त करेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। और एक सेवा भाव, दूसरों की मदद करना भी आपके जीवन को सकारात्मक बनाता है। तो कोशिश करिए जब जिसकी भी मदद हो सके तो उसको जरूर करिए। तो अगर आप इन हैबिट्स को 21 डेज तक करते रहते हैं लगातार, तो आप देखेंगे कि आपके मन में, आपके इमोशंस में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आता है। आप देखेंगे कि आपके मन को एक नई दिशा मिलनी शुरू होती है, आपकी लाइफ को एक नई नई दिशा मिलनी शुरू होती है। तो सकारात्मक सोच और हमारा जो आत्मविश्वास है, वो जीवन में कोई भी चुनौती आती है, कोई भी चैलेंज आता है तो उसको सामना करने की शक्ति देता है। बट इसका एक ही एक प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन। आपको इसको डिसिप्लिन के साथ करते चले जाना है, तो ही आपको इसके बेनिफिट्स दिखते चले जाएंगे। तो समय समय पर जब आप इनको करते हैं और इनको पहचानते हैं कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो कितने लोग हैं जो रिजल्ट्स लेना चाहते हैं? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आज का लास्ट टॉपिक करेंगे कि हमारा समय कितना जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि हमारा समय सबसे मूल्यवान है। समय बीत गया, सही समय पर अगर हमने सही काम नहीं किया, सही डिसीजन नहीं लिया, तो हमारी लाइफ में हम पीछे हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा? इसी तरह से हमें उस समय को पहचानना है। जैसे कि सबसे बड़ा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो हमने बात करी थी, सबसे शुभ समय माना जाता है। इस समय हमारा मन सबसे ज्यादा शांत होता है, एकाग्र होता है, और हमारा वातावरण भी बहुत शुद्ध होता है। और इसमें सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा अगर किसी भी समय में होती है तो इसी समय में होती है। सबसे पावरफुल टाइम होता है अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने का। तो इस समय का उपयोग जरूर करिए। एवरीडे बेसिस पर रात को, हर रात को अगले दिन की योजना बनाइए। सो जो भी 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको चुनिए और जिनको आपको पूरा करना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, और आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। राइट। सो देन अब हम एक बात करते हैं एक टेक्निक की। पोमोडोरो टेक्निक बोला जाता है इसको। अब ये टेक्निक है क्या? 25 मिनट्स तक आप एकदम फुली कॉन्सेंट्रेट होकर अपना काम करिए। किसी से बात नहीं करनी, डिजिटल डिटॉक्स कर देना है एकदम से, और उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। ऐसे ही एक साइकिल को बनाते चले जाइए, और हर 4 साइकिल्स के बाद 15 to 30 मिनट्स का एक ब्रेक लीजिए अपने काम से। ये टेक्निक क्या करेगा, आपके माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, आपके जो मेंटल थकान है उसको कम करता है। एंड अपने डे को कैसे बांटेंगे? सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है 20%, जो सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण है उसको 60% और बाकी छोटे छोटे कामों को 20% में बांट देंगे। सो इस तरह से अपने डे को आप डिवाइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को 60% ऑफ द डे का टाइम आप देंगे। सो इस तरह से जब आप अपने डे को यूटिलाइज करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है एक तो, और आपकी फंक्शनिंग भी बढ़ती है। देन हमारा जो फोन है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा ईमेल्स है, हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान ये बहुत ज्यादा भटकाते रहते हैं। तो इनको चेक करना आपको बंद करना है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालिए आप अपने फोन को या अपने ईमेल्स को, जो आपका फोकस बढ़ाता है काम के ऊपर। क्योंकि हम अपने काम की, अपने उसको क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उसके नियम सीख रहे हैं। नो कहना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहें। सो अपनी बाउंड्रीज को समझिए, अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं उसको समझिए, और एक विनम्र रहते हुए नो बोलना सीखिए। एंड 80-20 के नियम का पालन, जिसको हम पेरेटो सिद्धांत भी बोलते हैं, उसका उपयोग करिए। सो जरूरी नहीं है कि हर काम को आपको पूरा ही करना है, चाहे आपके पास समय हो या नहीं हो। अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है। इसी तरह से अब हम कुछ आयुर्वेदिक उपायों की बात करेंगे, जैसे कि ब्राह्मी। ब्राह्मी को जैसे हमने सीखा कि हमारी स्मृति बढ़ाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। सो ब्राह्मरी चूर्ण या फिर जूस का आप सेवन कर सकते हैं। लिखिए ये चीज को कि आप ब्राह्मी का यूज करेंगे। त्रिदोष, अब हम तीन दोषों को जो संतुलित करता है, तो अपने प्रकृति के अनुसार हमने सीखा कि हमें आहार लेना चाहिए, अपनी दिनचर्या को हमें बनाना है। समय समय पर पंचकर्मा थेरेपीज ले सकते हैं आप, जिससे आपका माइंड और बॉडी डिटॉक्स होता है, उसकी शुद्धि होती है। अश्वगंधा, अश्वगंधा तनाव को कम करता है, मानसिक स्थिरता को देता है आपके अंदर। सो इसी तरह से ये सब चीजें अगर आप धीरे 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 अपनी लाइफ के अंदर अपनाते चले जाएंगे, सो आप ना ही मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, पर हर लेवल पर आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलता चला जाएगा। और इन चीजों को आपको ट्रैक करना है। आज से आप एक डायरी मेंटेन करेंगे और डेली बेसिस पर आप इन चीजों को ट्रैक करते चले जाएंगे, और देखेंगे 21 डेज तक जब आप लगातार इन चीजों को करते हैं, तो आपके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। सो आई होप यू ऑल कैन रिलेट टू इट। आप सबको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा, और आपने कुछ नया सीखा आज के सेशन में। मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, थम्स अप ज़रूर दीजिए। और अगर आप कुछ लर्निंग लेकर जा रहे हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जुड़ेंगे दोबारा से। 5 PM दोबारा से जुड़ेंगे। एवरी संडे 5 PM मेरा सेशन होता है। मैं नई नई और चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीक दोबारा से मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन, एंड आई होप आप इन चीजों को जो सीखी हैं आज आपने, आप अब उसको डिसिप्लिन के साथ जरूर करेंगे।